नमस्ते महोदय, आपके चैनल में बहुत इज्जत होगा। मेरा प्रश्न है, कल आपने दूधन के संबंध में समझाया था और उसे हमने खोजा भी और पाया यह कि दो जगह उसका जो हिंदी अनुवाद सागर धर्मामृत का मिला। तो एक जगह तो ऐसा लिखा है कि कच्चा दूध, दही और मट्ठा इनके साथ अन्न को लेने से द्विदल होता है, और उसमें हिंदी में एक जगह ऐसा लिखा कि कच्चे दूध का दही मट्ठा। मेरा प्रश्न मुनिश्री यह है कि जो कच्चा दूध होता है वह 48 मिनट के बाद स्वतः अभक्ष हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या यह सही है? और कच्चा दूध यदि अभक्ष हो जाता है 48 मिनट के बाद, तो उसका बना हुआ दही तो अभक्ष है ही, तो उसमें चाहे कुछ मिलाएं या न मिलाएं वो तो खाने योग्य है ही नहीं। तो इसे हम कैसे समझें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। सागर अनुवाद धर्मामृत जो ग्रंथ है पंडित आसरधर जी का लिखा हुआ है, उसके अलावा भी और भी ग्रंथों में उसके प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि ये विषय पूर्व से ही विवादित रहा, व्यक्ति इसको समझ नहीं पाया। आज वर्तमान के परिवेश में जैन आगम की सिद्धि के लिए विज्ञान अपने पास है। अपन एक प्रैक्टिकल विज्ञान का भी कर लेंगे। अभी अपन आगम से चर्चा करते हैं। कच्चे दूध से जो दही बन रहा है उसमें तो जीवों की संख्या है ही, लेकिन द्विदल होने के बाद वो जीवों की संख्या असंख्यात होनी पड़ जाती है, तो पाप का कारण अधिक हो जाता है, इसीलिए इसका निषेध किया। लेकिन जो कच्चा दूध है उसके साथ अगर कोई चीज ली जाती है दो हिस्से वाले अन्न, तो उसके द्विदल का आगम में कहीं नहीं लिखा। दही के फॉर्मेशन के बाद ही उसको द्विदल में दिया है। हमने आगम में जब पढ़ा और उसको पाया, जिस ग्रंथ में पढ़ा था वो कल परसों में आने वाला है, वो मैं आपको देता हूँ। अमर सेन चलियो अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ है और मध्यकाल का ही है, प्राचीन नहीं है, क्योंकि पहले इस चीज पर विवाद नहीं था तो उसका उल्लेख भी ज्यादा मिलता नहीं है। लेकिन द्विदल जो है वो दोषपूर्ण है, ये तो प्राचीन परंपरा ही है। लेकिन आगम में जो गाथा मिली हमको, पद मिला, कच्चे दूध से जो बना हुआ दही है उसमें द्विदल का दोष होता है। अगर वर्तमान परिवेश की बात की जाए, आगम से हटके परंपरा की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि जो पूर्वाचार्य लिख के गए हैं या चर्या बता के गए हैं, वर्तमान की परंपरा के आचार वही पालन कर रहे हैं। चाहे 70 वर्ष पुराने महाराज हों या आज के 10-15 साल पुराने दीक्षित हम हों, तो कोई भी साधक जो मोक्ष मार्ग में आया है वो खाने के लिए नहीं आया, क्योंकि खाने के लिए उसके घर में पर्याप्त था। ज्ञानपति माता जी को दीक्षा लिए 70 वर्ष से ऊपर हो चुका है। आचार्य शांति सागर जी की परंपरा की वरिष्ठ गरिष्ठ आर्यकाओं को बोली। आचार्य वर्धमान सागर जी आचार्य शांति सागर जी के पट्टाचार्य हैं। अगर अपन आचार्य भगवान शांति सागर जी की परंपरा की बात करते हैं तो उनकी परंपरा में चलता है। मध्यकाल में किसी के मन में क्या विकल्प आया ये उसका व्यक्तिगत है। तारण तरण एक पंथ और हुआ है और किशन काल क्रिया को से ग्रंथ और है। इन्होंने तो बादाम के साथ दूध ले लोगे तो द्विदल, चिरौंजी के साथ दूध ले लिया तो द्विदल, पिस्ता के साथ दूध ले लिया तो द्विदल, इस प्रकार की व्याख्या में लिखती है। तो ये व्याख्या तो सर्वथा है, समझ में आती है। फिर भी आगम के परिवेश में कच्चे दूध के दही के साथ ही है, क्योंकि वो यद्यपि दूध अभक्ष है, कच्चा दूध 48 मिनट की मर्यादा के बाद, लेकिन उसमें द्विदल होने के बाद जीवों की संख्या असंख्यात होनी हो जाती है। वर्तमान के परिवेश में प्रत्येक श्रावक दूध की मर्यादा यही मानता है 48 मिनट तक कच्चे की, पक गया तो 24 घंटे की, ये मर्यादा मानी जाती है। लेकिन आगम में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। सिर्फ आगम में आचार्यों के एक ग्रंथ का उल्लेख आपको मिला जिसमें दूध की मर्यादा का उल्लेख है। वो ग्रंथ यशक तिलक चंपू महा, उसमें 3 घंटे कुछ मिनट कच्चे दूध की मर्यादा और 6 या 8 घंटे की मर्यादा पके दूध की लिखी है।
इसके अलावा आगम में आचार्य को कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी 10 प्रकार के सत्यों में एक सत्य होता है भाव सत्य। भाव सत्य तो उसका मतलब ये होता है कि मर्यादा को हमने जाना तो है नहीं, हमने देखा तो है नहीं, लेकिन आचार्यों ने कहा है तो हमने स्वीकार लिया है। भाव सत्य क्योंकि केवली के आधार से लिखा है। एक पानी छान लिया जाए, ठीक है, और एक अनछाना पानी हो, आंखों से दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर है? अथवा एक गेहूं को अपन ने पीसा और 3 दिन की मर्यादा का समय था, वो 8 दिन हो गए, तो आपको उसमें दिख रहा है क्या कुछ? लेकिन 3 दिन की मर्यादा में जो बोला गया है उसमें भी शुद्ध है कि नहीं ये पता तो है नहीं, लेकिन भाव सत्य मानकर लोग स्वीकारते हैं। आगम में भाव सत्य की व्याख्या की है, उसको भी समझें। और जैसे अभी अपन सोडा में एकदम शुद्ध दूध छने हुए प्रासुक पानी से थन धुलवा करके एक बार ला करके अपन उसको शुद्ध प्रक्रिया से बनाएं, किंचित एक बूंद भी उसमें गड़बड़ ना हो, और फिर अपन उसका प्रयोग करें, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली भी अपन प्रूव कर देंगे। मुझे कोई द्विदल खाने का शौक नहीं है, लेकिन कोई भी साधन खाने नहीं आता, लेकिन अपन इस चीज़ को समझें। आगम की व्याख्या है, स्वीकारें, क्योंकि अपने पास प्रमाण है। जब तक अपन उसको प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आपको और कोई प्रमाण नहीं मिल रहा, तब तक स्वीकार। इस संबंध में गुरुजी जब हमने आदरणीय पंडित जी से इस बारे में प्रश्न किया था संस्थान के अंदर, तो उस समय उन्होंने बताया था कि जो दूधल है इस संबंध में उन्होंने कहीं लैब में प्रयोग करवाया था, और कच्चे दूध से बने हुए दही का प्रयोग कराया, पक्के दूध से दही का प्रयोग करवाया, तो उसमें दोनों में ही उसी जाति के तरह जीव उत्पन्न होते हुए दिखे। ऐसा उन्होंने सूक्ष्म दर्शन से देखा हुआ बताया। ऐसा है कि तत्संबंधी त्रसजीव है कि नहीं, त्रसजीव हो सकते हैं, तत्संबंधी है कि नहीं वो कलर के उससे माइक्रोस्कोप से आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो त्रसजीव भी कैसे उत्पन्न हो रहे पता नहीं है। लेकिन एक बार आप इसको प्रैक्टिकल करें, क्योंकि हमने बड़े बड़े आचार्यों से मिला है। एक दंडी आलिका हुई सुपार स्मृति माता जी, बहुत शुद्ध की हुई है, वो भी बहुत ज्ञानी थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मैंने उनसे पूछा कि माता जी आपको नमक छोड़े कितने साल हो गया है, तो उन्होंने कहा 67 साल हो गए। 2011 की बात है, मैं दीक्षा के पहले उनके दर्शन के लिए गया था, और उन्होंने मुझसे कहा था इसको मठे वाली कड़ी खिलाना आज। मैंने कहा जी माता जी मैं ले ली, मैंने तो ले ली थी। एक जयपुर में बड़के पाला जी है, वहाँ मैं दर्शन करने गया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो साधक रस्म इंद्री के कंट्रोल में ना हो, जिसने 67 साल से नमक ना खाया हो, वो क्यों मटर और कड़ी के चक्कर में जाएगा। एक बार अपन उसका प्रैक्टिकल और करें, हो सकता है कि वो दूध निकालते समय या अनजने पानी का कभी प्रयोग हो गया, थोड़ी सा अपन 100% की सावधानी के साथ एक बार प्रयोग और करें, ताकि अपना भी भ्रम दूर हो और बहुत सारे लोगों का भी भ्रम दूर हो। ऐसा